सभी को नमस्कार। सभी का स्वागत भारतीय योग संस्थान वेस्ट एनक्लेव जिला से चला सुंदर लाइव योग कक्षा में। पुनः आज हमारे साथ प्रज्ञा, हमारी युवा साधिका, बहुत ही डेडिकेशन। चलिए शुरुआत करते हैं कुछ सूक्ष्म क्रियाओं से। हमेशा की भांति दोनों पांव सामने, दोनों हाथ पीछे रखें। अधिक से अधिक पंजों को आगे पीछे करें। इस प्रयास में घुटनों को बिल्कुल भी ना उठने दें। करते जाएं। चेहरे पर प्रसन्नता, गोलाकार घुमाएंगे एक साथ। इस प्रयास में भी घुटनों को लगातार दबा कर रखें। दूसरी ओर से भी करेंगे। करते जाएं, करते जाएं। मुस्कुराकर हर एक क्रिया को बढ़िया से करते जाएं। धीरे धीरे आएंगे वापस। एक बार बायां पांव अंदर खींचिए, एक बार दायां पांव अंदर खींचिए। अपने शरीर के साथ एड़ी को टच कीजिए। हाथों का स्टैंड बनाकर करते जाएं। पूरी मस्ती के साथ, पूरे उत्साह के साथ, जोश के साथ करते जाएं। दोनों पांव को इकट्ठा करेंगे। कोशिश करेंगे दोनों पांव की एड़ियां शरीर को टच करे। बहुत बढ़िया, बहुत ही बढ़िया कर रहे हैं। करते जाइए, करते जाइए। आएंगे वापस। दोनों पांव को 1 फीट खोलें। दोनों पांव के अंगूठे जैसे किताब को खोलते हैं, बंद करते हैं, ऐसे करते जाएं। उन्हें हाथ का स्टैंड बनाएं। क्रिया लेकिन क्षमता के हिसाब से करें। समझ में ना आए अवश्य देखें। करेंगे जी, करेंगे। हर बार कोशिश करनी है कि मेरे अंगूठे आसन को टच करें। आएंगे वापस। पुनः एक बार हल्का विश्राम लें। सामान्य श्वास। अब राइट पांव को, एड़ी को हल्का सा ऊपर उठा लें हवा में। पंजे को अंदर खींच लें। लेफ्ट पंजा सामने, घुटना सीधा रहे। जिनसे ऐसे नहीं रुका जा रहा तो अपने हाथों से थाई के निकट सहारा ले सकते हैं, पकड़ सकते हैं थाई को। रुकिए, लेकिन ध्यान को लेकर जाइए थाई पर, घुटने पर। बहुत बढ़िया बेटा। धीरे से एड़ी को आराम से आसन पर रखेंगे। क्रिया को करेंगे बाईं टांग से। उठाइए एड़ी को, पंजे को खींचिए अपनी ओर। सामान्य श्वास में रुकें। थाई के पास कड़ापन महसूस हो आपको। थाई की मांसपेशियां टाइट हो जाएं। रुकिए। घुटने के दर्द के लिए तो बहुत ही बढ़िया क्रिया है। धीरे धीरे आएंगे वापस। आराम से रखें। थोड़ा सामान्य श्वास करके दोनों हाथ की मुट्ठी बनाकर घुटने और थाई के नीचे रखें, जहां कंफर्ट लगे आपको। और अब की बार इसी क्रिया को दोनों पांव से एक साथ करेंगे। दोनों पांव की एड़ियों को उठाइए और पंजों को अपनी ओर खींचिए। सामान्य श्वास में रुकें। कमर को, गर्दन को यथासंभव सीधा रखें। रुकिए, रुकिए, रुकिए। जहां पर आपको लगे नहीं रुका जा रहा, उसके बाद ही जब रुकेंगे तभी प्रभाव और ज्यादा आएगा। वेरी गुड बेटा, बहुत बढ़िया। धीरे से रखेंगे एड़ी को आसन पर। पुनः हाथ का स्टैंड बना लें पीछे। रिलैक्स हो जाएं।
श्वास को बिल्कुल सामान्य करें, मुस्कुराते रहें। एक बार सूक्ष्म क्रिया जैसे जानुशीरासन करते हैं, अपने लेफ्ट पांव को अधिक से अधिक बाहर की ओर लेकर जाएं और राइट पांव को मोड़कर जंघामूल से लगाएं और लेफ्ट पांव को बिठा, हाँ ऐसे बस। अपने राइट हैंड को उठाएंगे ऊपर आकाश की ओर और धीरे धीरे बगल में झुकने की कोशिश कीजिए। लेफ्ट हैंड को घुटने के पास, टखने के पास, जहाँ कंफर्ट लगे करिए। थोड़ा ऊपर होइए, फिर नीचे झुकिए, फिर ऊपर होइए, नीचे झुकिए। करिए जी, करिए। वेरी गुड बेटा, बहुत बढ़िया। और देखिए इसके प्रभाव को, समझ में ना आए जरूर देख लें। बहुत बढ़िया। आएंगे वापस, क्रिया को करेंगे दूसरी साइड से। फिर से एक बार स्थिति लेंगे, लेफ्ट पांव को मोड़कर राइट पांव बगल में, दूर से दूर सीधा, लेफ्ट हैंड आकाश की ओर, राइट हैंड पांव के ऊपर, साइड से झुकिए धीरे धीरे। कंधे के ऊपर बहुत अच्छा प्रभाव आ रहा है, पांव की मांसपेशियों पर बहुत अच्छा प्रभाव आ रहा है। करिए जी, करिए, बहुत बढ़िया। बस कोशिश ये करें आगे ना झुके, थोड़ा झुका जाए, थोड़ा करें। वेरी गुड। धीरे धीरे आएंगे वापस, पाँव को सीधा कर दीजिए, हल्का विश्राम ले लीजिए। मुस्कुराहट होठों के ऊपर, बटरफ्लाई के लिए एड़ियों को निकट लेकर आएं, दोनों हाथों से पंजों को क्लैंप करें और पूरी मस्ती के साथ रीढ़ को सीधा करके घुटनों को ऊपर नीचे करें। करें जी। इसमें एड़ियाँ जितना ज़्यादा शरीर के निकट रहेंगी उतना अधिक इसका फायदा मिलेगा, लेकिन ज़बरदस्ती बिल्कुल ना करें। थोड़ा सा अपनी कंफर्ट से आगे जरूर बढ़ना है आपने। जब हमें पता है कि एड़ियाँ शरीर को टच कर सकती हैं तो वहाँ तक हमने धीरे धीरे प्रयास करके जरूर पहुँचना है। करते जाइए जी, बहुत बढ़िया। करिए करिए करिए। वेरी गुड, वेरी गुड, बहुत बढ़िया कर रहे हैं। करते जाइए, करते जाइए। धीरे धीरे आ जाएंगे वापस, पाँव को सीधा करें। पुनः एक बार सामान्य श्वास, पद्मासन लगाएंगे। पहले राइट पाँव को मोड़िए, फिर लेफ्ट पाँव को मोड़िए, दोनों एड़ियाँ नाभि के निकट आ जाएं। दोनों हाथ ज्ञान मुद्रा में लेकर आंखें कोमलता से बंद। गहरे लंबे श्वासों का अभ्यास करेंगे। बिल्कुल सहज भाव होकर बैठ जाएं। श्वासों के साथ जुड़ें। ये श्वास ही जीवन है। हर श्वास में ईश्वर की अनुभूति हो। मन हमारा धीरे धीरे शांत हो रहा है। कितने भाग्यशाली हैं हम सब। दिन की शुरुआत प्रतिदिन सुंदर योग साधना से करते हैं, सामूहिक योग साधना से करते हैं। गुरुजनों का, माता पिता का धन्यवाद कीजिए। जीवन पर्यंत ऐसे दिन की शुरुआत हो। आइए 3 बार प्रभु का नाम लेंगे, 2 और 1 के अनुपात में मुख को गोल करके। तत्पश्चात 1 बार गायत्री मंत्र। सभी का साथ चाहिए। गहरा लंबा श्वास लीजिए।
तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। हे प्राण, पवित्रता और आनंद के देने वाले प्रभु, आप सर्वज्ञ और सकल जगत के उत्पादक हैं। हम आपके उस उत्तम पाप विनाशक व ज्ञान स्वरूप तेज का ध्यान करते हैं जो हमारी बुद्धियों में प्रकाशित रहता है। आप सदैव हमारी बुद्धियों में प्रकाशित रहें और हमें सत्कर्मों की ओर प्रेरित करते रहें। मुस्कुराते हुए धीरे से अपना पद्मासन खोल लीजिए, अपने आप को बिल्कुल सामान्य कीजिए। एक बार जल्दी से बैलेंस बनाते हैं। दोनों पांव के ऊपर बैठ जाएं, दोनों हाथ प्रणाम मुद्रा में ले लें और फिर अपनी एड़ियों को भी उठा दें। जबरदस्ती कोई नहीं करे, अपनी क्षमता को ध्यान में रखकर करेंगे। करें जी। सामने किसी चीज पर कंसंट्रेट जरूर कर लें। इससे हमारे शरीर में संतुलन आता है, रक्त का प्रवाह बहुत ही सुचारू ढंग से है, बढ़िया से होता है। बहुत बढ़िया बेटा, बहुत ही अच्छा। इसी अवस्था में अपने आसन के ऊपर खड़े हो जाएंगे। धीरे धीरे दोनों हाथ नीचे, विश्राम की स्थिति, सामान्य श्वास। हल्की हल्की जॉगिंग करेंगे अपने आसन के ऊपर ही, जैसे हल्का हल्का दौड़ रहे हो। धीरे धीरे करते जाएं, अपने हाथों को भी चलाएंगे और करते जाएंगे। जो हल्की हल्की स्पीड भी बना सकते हैं, स्पीड भी बनाइए। धीरे धीरे, वेरी गुड। पूरी मस्ती के साथ करते जाइए, करते जाइए। अब थोड़ी स्पीड को बढ़ाइए, कोशिश कीजिए आपकी एड़ी आपके हिप्स को टच करे ताकि घुटने पर पूरा प्रभाव आए। बहुत बढ़िया। धीरे धीरे आएंगे वापस, श्वास को सामान्य कर लें। रिलैक्स, आंखें कोमलता से बंद। जल्दी से श्वास सामान्य हो जाएंगे। पीटी की एक्सरसाइज करेंगे। दोनों पाँव में कंधों के समान दूरी, दोनों हाथ सामने लेकर आएं। कंधे की सीध में पहली स्थिति, दूसरी स्थिति आकाश की ओर, तीसरी स्थिति में साइड से, चौथी स्थिति शरीर के साथ। आवाज पर चलेंगे। 1 2 3 4। 1 2 3 4। 1 2 3 4। 1 2 3 4। 1 2 3 4। 1 2 3 4। 1 2 3 4। 1 2 3 4। 1 2 3 4। 1 2 3 4। 1 2 3 4। रिलैक्स। श्वास को बिल्कुल सामान्य होने दें। नए साधक चढ़े हुए श्वास में कोई क्रिया ना करें। लगातार जो भी क्रिया करें खुश होकर करें। अश्वत्थ आसन का अभ्यास करेंगे जी। बहुत बढ़िया आसन है अश्वत्थ आसन, महिलाओं के लिए विशेष लाभकारी। दोनों पांव में 1 से 2 इंच का फासला। अब अपने राइट पांव को पीछे रखेंगे और लेफ्ट हैंड को तानते हुए ऊपर लेकर जाएंगे आकाश की ओर। वेरी गुड। कलाई सीधी रहेगी, राइट हैंड पीछे आपके हिप्स के पास रहेगा, हथेली का रुख हिप्स की ओर। अब क्षमता अनुसार श्वास भरते हुए पीछे वाले पांव को उठाएं और हाथ को उठाएं।
जितना हो सके उठाएं, कोशिश करें घुटना सीधा रहे, इसके लिए पंजे को ताने और आगे ना झुके। दोनों बातों का ध्यान रखना है आपने। आगे आपने झुकना नहीं है, ताड़ासन की भांति आपकी बाईं भुजा आकाश की ओर, पीछे वाले पांव के पंजे को तानकर घुटने को सीधा रखना है। बहुत बढ़िया बेटा, देखिए कितना बढ़िया इसका प्रभाव आ रहा है आपकी कमर के ऊपर। बैलेंस भी बन रहा है आपका, ताड़ासन के लाभ भी मिल रहे हैं आपको। वेरी गुड। रुकिए रुकिए रुकिए, धीरे धीरे पांव को लेकर आएंगे पहले, और फिर तानते हुए भुजा को भी नीचे ले लें। थोड़ा सा विश्राम ले लें, आंखें बंद करके। जब ये आसन करें तो आंख खोल कर लें ताकि बैलेंस बने। बुजुर्ग साथी दीवार के पास खड़े होकर करें ताकि जब जरूरत पड़े सहारा लिया जा सके। मन बनाएं, लेफ्ट पांव पीछे, पूरा पंजा पीछे, लेफ्ट हैंड पीछे, राइट हैंड को तानते हुए आकाश की ओर ले चलें। कलाई को सीधा रखना है दोनों हाथों की, पीछे से पांव को उठाएं, हाथ को उठाएं, आगे ना झुकें, खींचे शरीर को ऊपर। पीछे वाले पांव को हवा में रखना है, पंजे को तान कर करेंगे तभी आप घुटने को सीधा रख पाएंगे। भुजा कान के साथ ऊपर वाले हाथ की, और ऐसे कोशिश करनी है जैसे हमने पीछे आर्क बनाना है, तब आपका शरीर सीधा रहेगा। बहुत बढ़िया बेटा, रुकिए रुकिए रुकिए। वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड। धीरे धीरे पाँव को नीचे ले लें, तानते हुए भुजा को वापस ले आएं। थोड़ा विश्राम ले लें, रिलैक्स, सामान्य श्वास, मुस्कुराते रहें, आंखें बंद। पेंडुलम की तरह दोनों हाथों को लेफ्ट से राइट, राइट से लेफ्ट में करेंगे जी। दोनों हाथ एक साथ, एक बार लेफ्ट साइड में, एक बार राइट साइड में। साथ में गर्दन को भी घुमाइए, कोशिश कीजिए भुजाएं पैरेलल चलें, कोहनी ना मुड़े, करते जाइए। वेरी गुड वेरी गुड, करिए करिए करिए, और थोड़ा ऊपर लेकर जाएं भुजाओं को, करते जाइए। आएंगे वापस, फिर से विश्राम, सामान्य श्वास। थोड़ा अपने पाँव को खोलें, ज़्यादा खोलें थोड़ा। अपने दोनों हाथों को पीछे क्लैंप करें, कोशिश कीजिए दोनों हाथों की उंगलियां शरीर के पीछे कमर पर क्लैंप करें। और अब कमर से धीरे धीरे आगे की ओर झुकें और अपने हाथों को लेकर जाएं आकाश की ओर। करिए जी धीरे धीरे, जितना हो सकता है करेंगे। वेरी गुड। ये देखिए कितनी बढ़िया स्थिति, घुटने सीधे हैं, क्षमता को ध्यान में रखकर करें। कमर से झुकना है, करिए जी करिए, बहुत बढ़िया, कितना अच्छा असर आ रहा है। धीरे धीरे आएंगे वापस। एक बार और करेंगे इसका अभ्यास, मन बनाएंगे, और अब की बार और बढ़िया करिए जी। श्वास छोड़ते हुए आगे झुकें। वेरी गुड। माथा राइट घुटने के पास लेकर जाने की कोशिश कीजिए एक बार, थोड़ा सा राइट साइड में, अब लेफ्ट साइड में। चलिए जी वापस आ जाए, विश्राम ले लें, पाँव में सुविधाजनक दूरी। जल्दी से 5 बार उठक बैठक करेंगे। पाँव को मिलाकर कर सकते हो, पाँव को मिलाकर करेंगे। 1, वापस 2, वापस 3, वापस 4, वापस 5। रुकिए अब की बार, वापस। हाथ नीचे, रिलैक्स हो जाए। देखिए अपने शरीर में आए हुए प्रभाव को,
पूरा शरीर आपका पूरी तरह वार्म अप हो गया है। अब कोई भी आसन आप आसानी से कर सकते हैं। सूर्य नमस्कार तो बहुत ही बढ़िया से कर सकते हैं। चलिए जी, सूर्य नमस्कार का अभ्यास करेंगे। आसन के अगले हिस्से पर आ जाएं। चलिए जी, पहले 2 बार हम जो है जल्दी जल्दी करते हैं, फिर एक बार करीब 5 से 6 मिनट का करेंगे। मन बनाएंगे, दोनों हाथ पहली स्थिति में प्रणाम मुद्रा में आ जाएं। होठों पर मुस्कान, आंखें कोमलता से बंद। ओम रवे नमः। दो, तानते हुए भुजा आकाश की ओर, पीछे की ओर कर्व बनाइए, थोड़ा कलाई को सीधा रखकर खींचिए एक बार। श्वास छोड़ते हुए अगली स्थिति, कमर से झुकें, साथ में नाभि को संकुचित करें। अगली स्थिति, राइट पांव पीछे, कमर नीचे, पूरी हथेली आसन पर। दूसरी टांग भी लेकर जाएं। वी शेप दीजिए शरीर को, एड़ी आसन पर लगाने की कोशिश, पैरेलल आ जाएं। रुकिए थोड़ा सा, अष्टांग प्रणाम की स्थिति, पंजे पीछे खड़े रहें। रुकना है जी, रुकना है। हथेलियों पर दबाव देंगे, आगे से धड़ को उठाएंगे, पीछे पांव को बगैर खोले, माथा आकाश की ओर। अगली स्थिति में फिर से एक बार पर्वत के समान एड़ी आसन पर, ठुड्डी कंठकूप में। कोशिश जरूर करें जी। राइट पांव को आगे लेकर आएं। वेरी गुड। लेफ्ट पांव भी आगे आएगा, माथा घुटने के समीप, उंगलियां आसन पर। श्वास भरते हुए धीरे धीरे कमर को उठाएंगे, आराम आराम से तानते हुए पीछे की ओर प्रेशर बनाएंगे, प्रणाम मुद्रा में आ जाएंगे। ओम आदित्याय नमः। श्वास भरते हुए पुनः रिपीट करें दूसरी स्थिति। पिछली बार से ज़्यादा अच्छा प्रयास करेंगे। भरिए गहरा लंबा श्वास, कमर से झुकें। तीसरी स्थिति, कोशिश करें जी, नाभि को थोड़ा संकुचित कीजिए। चौथी स्थिति में लेफ्ट पांव पीछे जाएगा, कमर को पुनः एक बार नीचे की ओर, गर्दन को पीछे की ओर करिए। दूसरी टांग भी पीछे जाएगी। ज़्यादा से ज़्यादा चेस्ट का हिस्सा दोनों भुजाओं के अंदर की ओर। एड़ियों पर प्रेशर बनाएंगे, पैडल आ जाएंगे, पूरे शरीर को हथेली पर, पंजे पर लेकर आए। कुछ पल ठहरें। अगली स्थिति अष्टांग प्रणाम में। धरती माँ का स्पर्श, विशेष आनंदिता हुआ, आगे से धड़ को उठा दें। तिर्यक भुजंग आसन। बहुत बढ़िया बेटा, बहुत ही अच्छी साधना का प्रदर्शन। पीछे से उठाएंगे शरीर को, रिपीट करेंगे स्थिति। फिर से एक बार एड़ी के ऊपर प्रेशर बनाएंगे। कोशिश करें, कोशिश करें। लेफ्ट पांव आगे लेकर आएं। फिर से पूरी हथेली आसन पर, फिर से कमर नीचे की ओर, गर्दन पीछे की ओर। दूसरी टांग भी ले आइए आगे। घुटने को सीधा रखकर कोशिश कीजिए। श्वास भरते हुए धीरे धीरे ले चलें भुजाओं को आकाश की ओर। थोड़ा सा पीछे आर्क बनाइए, कोशिश करिए जी, कर सकते हैं आप, बहुत बढ़िया। श्वास छोड़ते हुए नमन मुद्रा। दोनों हाथ एक बार नीचे करें, अपने आप को थोड़ा विश्राम दें, रिलैक्स कर लें एक बार। अब एक बार और करेंगे सूर्य नमस्कार, करीब 6 से 7 मिनट कोशिश करेंगे सब लोग।
लेकिन क्षमता से ज़्यादा बिल्कुल ना करें। मन बनाएं, एड़ी मिलाकर दोनों भुजाएं शरीर के साथ। पहली स्थिति प्रणाम मुद्रा। ओम भास्कराय नमः। श्वास भरते हुए भुजाओं को फिर से आकाश की ओर ले चलें। अब देखिए 2 बार आप कर चुके हैं, वार्म अप आप पूरी तरह कर चुके हैं। थोड़ा रुकेंगे अब की बार, विशुद्धि चक्कर पर ध्यान को लगाकर अधिक से अधिक कंधों को गर्दन सहित पीछे लेकर जाएं। कोशिश करें। करिए करिए करिए, बहुत बढ़िया बेटा स्थिति है। शरीर की 206 हड्डियां, 72,000 मांसपेशियां पूरी तरह प्रभाव में हैं। एक बार गहरा श्वास लीजिए और कमर से अगली स्थिति में आ जाएं। झुकिए धीरे धीरे। संग संग आपने पेट को भी अंदर की ओर सिकोड़ना है। कोशिश कीजिए कि मेरी हथेली पूरी ना लगे तो आधी हथेली तो लगे लगे। करिए करिए करिए, बहुत बढ़िया। घुटने को सीधा रखकर करना है। मणिपुर चक्कर प्रभाव में है। पूरी हथेली अब आसन पर लगाकर राइट पांव पीछे ले चलें। जितना पीछे पांव जाए आपका, उतनी बढ़िया स्थिति अपने आप बन जाएगी फिर, बिना कोई एफर्ट्स किए। कमर को नीचे की ओर, गर्दन को पीछे की ओर, पूरी हथेली आसन पर, आधा पेट खिंचा हुआ, आधा दबा हुआ। दूसरी टांग भी लेकर जाएं। करेंगे एक बार, एड़ियों पर प्रेशर बनाएंगे। कोशिश करें एड़ी लगे ना लगे, लेकिन आपने कोशिश करनी है। साथ में अपनी ठुड्डी को कंठकूप से लगाना है। सामान्य श्वास में रुकना है। हाथ की उंगलियों को खुलने नहीं देना। यहीं से आ जाएंगे पैरेलल, पूरा शरीर एक लाइन में लेकर आएंगे। सामान्य श्वास में रुकेंगे। करीब 10 सेकंड तो कम से कम रुकना है जी आपने। बहुत बढ़िया बेटा, बहुत ही अच्छा। देखिए बिल्कुल एक स्ट्रेट में एड़ी से लेकर गर्दन तक बहुत ही अच्छी स्थिति है प्रज्ञा की। कंधों में मजबूती आती है। क्रम से लगाएंगे। पहले घुटने, वक्षस्थल, अंत में माथा, फोरहेड। पूरी तरह से सुरक्षित महसूस कीजिए, तनाव रहित महसूस कीजिए। मां धरा की गोद में विशेष सुकून मिलता हुआ। आंखें बंद है, पूरी तरह शरीर प्रफुल्लित है। हथेलियों पर दबाव बनाएंगे। अगली स्थिति के लिए उठाएंगे आगे से धड़ को, लेकिन पीछे से पांव को बिल्कुल ना खुलने दीजिए। सबसे अधिक ध्यान रखने वाली बात यही है कि पीछे से ना पंजे खुलें ना घुटने खुलें। कोहनी पूरी तरह सीधी ना हो कोई बात नहीं, पीछे की स्थिति को जरूर मेंटेन रखना है आपने। और फिर प्रयास करके धीरे धीरे गर्दन को पीछे ले जाकर माथा आकाश की ओर करना है। इतनी बढ़िया स्थिति है। रीढ़ के ऊपर बहुत ही अच्छा इसमें प्रभाव आ रहा है। आप खुद महसूस करिए। अभी पेट के ऊपर खिंचाव को महसूस कीजिए, लेकिन आंखें बंद हो, चेहरे पर प्रसन्नता हो। श्वास भरते हुए धीरे धीरे बिना घुटने का सहारा लिए स्थितियों को रिपीट कीजिए। अब एक बार पहले पर्वताकार वी शेप, फिर से एक बार, और ऐसा महसूस करें अपने आप को ऐसा कि मेरी एड़ियां अब तो लगने लग गई हैं। जो थोड़ी बहुत और जो कम है मेरे लगातार आने से, वो भी कुछ ही दिनों में बिल्कुल पूरी हो जाएगी। बहुत बढ़िया बेटा, बहुत ही अच्छी साधना।
श्वास भरते हुए राइट पांव को लेकर आइए दोनों हथेलियों के मध्य में। कमर को पुनः एक बार नीचे कीजिए, गर्दन को एक बार फिर से पीछे कीजिए। प्रयास रहे पीछे वाले घुटने को आसन पर टच ना करें, लेकिन नए साथी कर सकते हैं, ऐसा नहीं कि हमने कोई चीज जबरदस्ती करनी है। दूसरी टांग भी लेकर आ जाइए। कोशिश कीजिए कि एक बार फिर से मेरी भुजाएं आसन के निकट पहुंच रही हैं, हथेलियां मेरी आसन के पास। कोशिश कीजिए जी, थोड़ा नाभि को सिकोड़कर करिए करिए करिए, लग जाएंगी जी। श्वास भरते हुए धीरे धीरे कमर को ऊपर की ओर उठाएंगे, एक सीधा करेंगे। एक बार फिर से भुजाओं को गर्दन सहित जितना पीछे ले जा सकते हैं ले जाइए। करिए करिए, जैसे उष्ट आसन करते हैं, एक बार पीछे लेकर जाते हैं, एक बार करिए कोशिश। बहुत बढ़िया। श्वास छोड़ते हुए प्रणाम मुद्रा। भगवान सूर्य का ध्यान कीजिए। शरीर में विशेष ऊर्जा को, शक्ति को महसूस कीजिए। बिना आँख खोले दोनों हाथ नीचे लेकर आएं, धीरे से अपने आसन के ऊपर लेट जाएं और अपने आप को अब बिल्कुल शिथिल छोड़ दीजिए। कहीं पर भी अब आपके कोई भी ढीलापन, तनाव ना हो। सामान्य श्वास, बिल्कुल अपने आप को सहज कर लें। सूर्य नमस्कार से सभी अंगों पर सुंदर प्रभाव आया है। सभी अंग आपके स्वस्थ हुए हैं, उनकी खुशी के साथ जुड़िए। लगातार मुस्कुराते रहिए। बार बार ईश्वर के चरणों में कृतज्ञता प्रकट करें, जो हमें इतना सुंदर मार्ग मिला। चलिए जी, बहुत ही बढ़िया साधना आप कर रहे हैं। विश्राम भी हो गया हमारा। चेतन अवस्था में आएंगे, एड़ी पंजे मिलाएं, अपने राइट साइड में दाहिनी ओर करवट लेंगे और उठ करके बैठ जाएंगे। प्रतिदिन कोशिश होती है हमारी कुछ नए आसन कराए जाएं, नई चीज़ कराई जाए, इसलिए प्रतिदिन जुड़िए आप और क्षमता के हिसाब से करिए। चलिए जी, डॉग डाउनवर्ड्स की पोजीशन ले लीजिए। टेबल जैसे बनती है वैसे अपने हथेलियों पर, घुटने के ऊपर आ जाइए। दोनों हथेलियां आसन पर, पंजे लेटे हुए। अपनी कोशिश कीजिए घुटने से हिप्स तक का भाग बिल्कुल सीधा हो, आगे की ओर ना झुके, और कंधे से हथेली तक का भाग कंधे की सीध में हथेलियां हो। वेरी गुड बेटा, बहुत बढ़िया। चलिए जी, मार्जरी आसन करेंगे। कल भी हमने की थी नरेंद्र जी के साथ, आज फिर कोशिश करेंगे। बहुत बढ़िया इसका प्रभाव है। कैट और कैमल पोस्चर भी इसको बोलते हैं। तो सबसे पहले आपने कैट की तरह अपनी कमर को नीचे झुकाना है, गर्दन को पीछे से पीछे लेकर जाना है, माथा आकाश की ओर करिए। हिप्स आगे नहीं आएंगे, हिप्स वैसे ही रहेंगे पीछे, घुटने से हिप्स तक का भाग ऐसे ही रहेगा। अब अपनी कमर को झुकाइए धीरे धीरे, और अब कैमल पोस्चर में आएंगे। इसी अवस्था में आपकी कमर ऊपर की ओर जाएगी, हल्की सी ऊँट की भांति जैसे, और फिर उसके बाद ठुड्डी कंठकुंभ में लग जाएगी।
केवल कमर का उपयोग करना है। आपकी हिप्स बिल्कुल आगे नहीं आए, घुटने से हिप्स तक का भाग सीधा, कंधे से लेके हथेली तक बिल्कुल सीधी, उसी सीध में। फिर से एक बार गर्दन को ऊपर उठाएं और कमर को नीचे की ओर करें, जैसे कैट का पोस्चर होता है। बहुत बढ़िया बेटा, करिए करिए करिए। फिर से एक बार कैमल का पोस्चर करिए, श्वास छोड़ते हुए। पेट को सिकोड़िए थोड़ा और, कमर को हल्का सा जैसे पुलिया सी बने। फिर से एक बार श्वास भरते हुए गर्दन को पीछे लेकर जाएं। वेरी गुड बेटा, बहुत बढ़िया। महसूस कीजिए प्रभाव, आंखें बंद कर लीजिए, समझ में आ जाए तो। फिर से श्वास छोड़ते हुए एक बार कैमल का पोस्चर बनाएंगे। वेरी गुड। एक बार यहीं से इसी स्थिति में आकर चाइल्ड पोस्चर में वज्रासन में बैठ जाएं। दोनों हाथ शरीर के साथ, माथा आसन के ऊपर, बिल्कुल रिलैक्स छोड़ दें अपने आप को। सामान्य श्वास कर लीजिए। हाथ बिल्कुल ढीले हैं, हथेली का रुख आकाश की ओर है, उंगलियां भी ढीली है। माथा लगे तो अच्छी बात है, नहीं लगे तब भी कोई बात नहीं, रिलैक्स बिल्कुल। एक बार फिर से इसी पोस्चर में आएंगे। पुनः एक बार वही स्थिति, अपनी हथेली पर, घुटने पर आ जाएं। अब की बार अपनी दोनों हथेलियां आसन पर जमी रहें और श्वास भरते हुए राइट लेग को ऊपर उठाएं और बिल्कुल पृथ्वी के पैरेलल कर दें, बिना शरीर को झुकाए। कोशिश कीजिए पंजे को तानकर। जो इसी स्थिति में कंफर्ट है, रुक सकते हैं, इसी में रुकें। जो अपने लेफ्ट हैंड को उठा सकते हैं, लेफ्ट हैंड को भी उठा दीजिए, जो उठा सकते हैं। वेरी गुड बेटा, बहुत बढ़िया। देखिए कितनी बढ़िया से स्थिति, प्रयास है। रुकना है, रुकना है, रुकने से ही फायदा होना है। पहले हाथ लेके आइए या पांव भी ले आइए वापस, हल्का विश्राम। हाथ वही साधक उठाएं जो रेगुलर हैं, जिनका बैलेंस अच्छे से बन रहा है। अन्यथा केवल पांव उठाएं, लेफ्ट पांव को उठाएं अब की बार। तान के रखिए और हाथ को उठा सकें तो हाथ को भी उठा दें। वेरी गुड बेटा, बहुत बढ़िया। कोशिश करिए जी, कोशिश करके बैलेंस बनाना है, रुकना है और धीरे धीरे इस क्षमता को बढ़ाना है। रुकने का जो टाइम है वो आपने बढ़ाना है अभ्यास द्वारा। धीरे धीरे आएंगे वापस। फिर से एक बार वज्रासन में आ जाएं, वज्रासन में बैठ जाएं, नॉर्मल वज्रासन में बैठ जाएं। सामान्य श्वास, मुस्कुराते रहिए, आंखें कोमलता से बिल्कुल बंद रखिए। हर क्रिया को एंजॉय करना है। उष्टासन के लिए तैयार हो जाएं। घुटनों के ऊपर खड़े हो जाएं, पीछे से पंजों को खोलें, दोनों हाथ कमर पर, पांचों उंगलियां, चारों उंगलियां आगे मिली हुई नाभि की ओर, अंगूठे आपस में टच करें, एक दूसरे के ऊपर ना चढ़ें और धीरे धीरे कमर को पीछे की ओर बेंड करना प्रारंभ कर दें। करिए जी। गर्दन को भी अधिकाधिक पीछे लेकर जाएं, हिप्स को पीछे बिल्कुल भी ना लेकर जाएं। जिनकी कमर दोहरी हो जाए, केवल वही साधक साधिकाएं अपनी हथेलियों को तलवों पर ले चलें। शब्दों पर जरूर ध्यान देना है, गलत नहीं करना बस हमने आसन को। पीक पोजीशन पर हम पहुंचे नहीं पहुंचे, जैसे कहीं पे हमें जाना है, डायरेक्शन हमारी सही होनी चाहिए। अब वो हम सुपर फास्ट गति से जा रहे हैं कि धीरे जा रहे हैं, लेकिन रास्ता सही होगा, डायरेक्शन सही होगी तो थोड़ा लेट पहुंच जाएंगे, लेकिन पहुंचेंगे जरूर। लेकिन गलत अगर डायरेक्शन हो गई तो चाहे स्पीड से जाएं चाहे स्लो जाएं, गलत ही पहुंच नहीं पाएंगे। वेरी गुड बेटा, बहुत बढ़िया। धीरे धीरे आइए वापस, आराम आराम से वापस आइए।
पुनः एक बार वज्रासन में बैठिए और यहीं से आ जाए पेट के बल शिथिलासन, दाईं ओर, राइट साइड का शिथिलासन। दाईं भुजा सीधी, दाईं टांग सीधी, बाईं भुजा बाईं टांग मुड़ी हुई। विश्राम के वक्त शरीर बिल्कुल शिथिल हो। आसन करने के दौरान पूरी तरह शरीर मेरा तना हुआ हो, खिंचा हुआ हो। इसी क्रम में आइए करते हैं धनुरासन। थोड़ा सा मुश्किल है, लेकिन आप सब तो लगातार जुड़े हुए हैं, बहुत सहज है आपके लिए। मन बनाएंगे, माथा अथवा ठुड्डी आसन पर दोनों पंजे मिलाएं, दोनों पांव को इकट्ठा मोड़ें, दोनों हाथों से टखनों को क्लैंप करें। बहुत बढ़िया। ये प्रारंभिक स्थिति अगर बढ़िया बन गई तो आगे की स्थिति स्वतः ही अच्छी होगी। मन बनाएंगे, पहले श्वास भरें और श्वास छोड़ते हुए घुटनों को उठाएं और श्वास भरते हुए आगे से धड़ को, चेस्ट को उठाएं और कोशिश कीजिए पूरे शरीर का वजन पेट के ऊपर आ जाए, एड़ियां मेरे हिप से दूर हो जाए, गर्दन अधिकाधिक पीछे हो जाए, माथा आकाश की ओर करने का प्रयास करें। करिए, बहुत बढ़िया बेटा। कुछ सेकंड रुकिए जी, 20 से 25 सेकंड भी रुक गए तो बहुत अच्छा प्रभाव आ जाएगा। वेरी गुड बेटा, बहुत अच्छी कोशिश है। देख लें अगर समझ में ना आए तो धीरे धीरे आइए वापिस। एक बार अपनी दोनों हथेली, लेफ्ट साइड का शिथिलासन कर लीजिए, बाईं ओर का शिथिलासन। सामान्य श्वास में रुके। एक बार धनुरासन और करेंगे, लेकिन 10 सेकंड ही करेंगे अब की बार। लेकिन आप एक चीज करनी है, आपने ज्यादा से ज्यादा बढ़िया करना है। एड़ियों को हिप से दूर लेके जाना है, अधिक से अधिक चेस्ट को उठाना है, थाई को उठाना है। केवल 10 सेकंड रुकेंगे, बिल्कुल समय का ध्यान रखा जाएगा, लेकिन कोशिश कीजिए बहुत कम हमारा पेट आसन पर रह जाए। कोशिश करेंगे जी, मन बनाएंगे, दोनों हाथ पांव मिलाइए, केवल 10 सेकंड तो बहुत बढ़िया से कर पाएंगे आप। दोनों पांव को इकट्ठा मोड़ें और दोनों हाथों से पहले टखनों को पकड़ लें और अब साथ साथ श्वास भरते हुए आगे से धड़, नीचे से पांव उठाकर एड़ियों को दूर लेकर जाएं और केवल 10 सेकंड के लिए रुकेंगे। समय होता है स्टार्ट अब आपका। गर्दन पीछे, कोशिश करिए जी, एड़ी दूर से दूर। 5 सेकंड और है, बस 3 सेकंड और, 2 सेकंड, 1। धीरे धीरे आइए वापस, दाईं करवट लेकर पीठ के बल आ जाए। जैसे अभी आपने 10 सेकंड में किया, तो कोशिश करनी है इस प्रकार मेरी पूर्ण स्थिति बने और उसमें मैं और ज़्यादा रुक पाऊँ। बिल्कुल रिलैक्स हो जाएं, अपने आप को बिल्कुल सामान्य करें। दोनों हाथ अपने गर्दन के नीचे रखें, सर के नीचे रखें, दोनों पांव मिलाएं। एक बार राइट पांव को उठाएं 90 डिग्री पर, फिर वापस लेकर आएं राइट पांव को और फिर उसके बाद लेफ्ट पांव को लेकर आएं। इस प्रकार राइट लेफ्ट करते जाइए। कोशिश कीजिए कि मेरे घुटना ना मुड़े, बस तभी देखिए आपको पूरा लाभ मिल पाएगा। करिए जी, करिए, बहुत बढ़िया। करते जाइए, करते जाइए। आ जाएंगे वापस, हाथों को आगे ले लें, रिलैक्स, सामान्य श्वास, बिल्कुल रिलैक्स हो जाए। चलिए जी, मरकट आसन का अभ्यास करेंगे।
दोनों पाँव को इकट्ठा मोड़ लीजिए। एड़ियों को जितना संभव हो सके शरीर के निकट लगाइए। दोनों हाथों को दाएं बाएं फैला दीजिए। कोशिश कीजिए पांचों उंगली मिली रहे, कंधे की सीध में रहे बिल्कुल। गहरा श्वास, एक बार श्वास भरते हुए दोनों पांव राइट साइड में लेकर जाएं, गर्दन साथ साथ लेफ्ट साइड में घुमाएं। दोनों क्रियाएं साथ साथ चलेंगी। घुटने के ऊपर घुटना, एड़ी के ऊपर एड़ी, अंगूठा खींचिए जी। भुजाओं को खींच के रखेंगे तभी देखिए पूरा लाभ ले पाएंगे आप। करिए करिए करिए। आंखें बंद करके रुकना है, घुटने को नहीं उठने देना। देखिए घुटने अगर आपस में अलग हो गए तो कहीं ना कहीं प्रभाव आप कम कर देंगे। कोई मुश्किल आसन नहीं है, इतने मुश्किल आसन आप कर चुके हैं। सूर्य नमस्कार आपने इतना बढ़िया किया है। मन बनाइए, रुकिए सामान्य श्वास में। देखिए अपनी कमर के सुंदर प्रभाव को, सुंदर कर्व को। बहुत बढ़िया बेटा, बहुत ही अच्छा प्रयास सभी आप लोग कर रहे हैं। धीरे धीरे आएंगे वापस। अब दोनों पाँव को लेकर जाएंगे लेफ्ट साइड में, गर्दन को लेकर जाएंगे राइट साइड में, श्वास भरते हुए। थाई के ऊपर थाई, जैसे दो पाँव हमारे मिल करके चिपक करके एक हो गए हों, ऐसी स्थिति बने। लगातार भुजाएं हमारी खिंची रहें। लगातार कोशिश करें मेरा राइट ईयर, दायां कान पृथ्वी के निकट आए। पूर्ण स्थिति में सामान्य श्वास में रुकें, ईश्वर का धन्यवाद करें। धीरे धीरे आएंगे मध्य में। 2 बार बिना रुके अपने आप से करेंगे, पीक पोजीशन पर जाएंगे, इमीडिएटली वापस आएंगे। करिए जी। बहुत बढ़िया, करिए करिए करिए। आंख बंद करके करिए जी। देखिए आंख खोलने की जरूरत नहीं है, आंख तभी खोलनी है जब कोई चीज समझ में ना आए। दोनों आवृत्ति पूरी होने पर पाँव को सीधा कर दें, हाथों को आगे ले लें। विश्राम की स्थिति, सामान्य श्वास की स्थिति। सेतुबंद आसन या चक्र आसन अपनी सुविधा के हिसाब से आज का आखिरी आसन रहेगा। कोई भी साधक चक्र आसन नहीं करेंगे अगर उनका अभ्यास नहीं है, पहले उन्होंने नहीं किया हुआ है। मन बनाएंगे चक्र आसन के लिए या सेतुबंद आसन के लिए दोनों पाँव को इकट्ठा मोड़ें। फिर से दोनों हाथ चक्र आसन के लिए कंधे के निकट इस प्रकार रखें कि उंगलियां आपकी पाँव की ओर हो जाए। और सेतुबंद आसन के लिए अपने टखनों को पकड़ लें और श्वास भरते हुए मध्य भाग को बिल्कुल धीरे धीरे ऊपर उठाना प्रारंभ कर दें। पूरे शरीर का वजन आपका चक्र आसन में हथेली पर, पंजों पर आ जाए। वेरी गुड बेटा, बहुत बढ़िया। ये देखिए चक्र आसन का अभ्यास प्रज्ञा के द्वारा आप भी करिए। जो सेतुबंद कर रहे हैं, सेतुबंद में कमर को उठा दीजिए, चेस्ट को उठा दीजिए, ठुड्डी कंठकुंभ में लगा दीजिए। रुकिए रुकिए रुकिए, 5-7 सेकंड और रुकिए। बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा। देखिए प्रभाव है। ईश्वर का ध्यान कीजिए, कर सकते हैं आप लोग। धीरे धीरे बिल्कुल आराम आराम से सहजता से वापस आएंगे। पाँव को सीधा कर देंगे। सब आसन में आनंद लें। जब हम पूरी ईमानदारी से सूक्ष्म क्रियाओं से लेकर यहाँ तक की यात्रा पूर्ण करते हैं
तो सब आसन में विशेष अनुभूतियाँ होती है। अपने आप के ऊपर प्राउड फील होता है, हमारा आत्मविश्वास बढ़ जाता है। सबसे बड़ा काम तो सुबह सवेरे उठना, स्नान करके समय पर लाइव कक्षा में जुड़ना। 100 में से अगर मेरे से कोई पूछे तो 50 नंबर तो केवल इसी बात के कि सुबह हम स्नान करके समय पर कक्षा से जुड़ें, केंद्र से जुड़ें। इतनी बढ़िया साधना आप लोग कर रहे हैं। इससे बढ़िया कोई इन्वेस्टमेंट हो नहीं सकती, जिसका जो रिटर्न है वो हमेशा पॉजिटिव ही आएगा। किसी भी उम्र में आप जुड़े हैं, बस जुड़े रहिए। जीवन का आनंद तो योग से जुड़ने के बाद ही प्रारंभ होता है। मुस्कुराते रहें, प्रफुल्लित रहें, आनंदित रहें। कल फिर जुड़ेंगे, बिल्कुल समय पर जुड़ेंगे, स्नान करके जुड़ेंगे और कम से कम एक नए साधक को भी जोड़ने की जरूर कोशिश करेंगे। आएंगे चेतन अवस्था में, राइट साइड में करवट लेकर उठ करके बैठ जाएं। जो पद्मासन लगा सकें पद्मासन में बैठ जाएं, अन्यथा अपने सुविधा के हिसाब से बैठ जाएं। मस्ती भरी हंसी प्रज्ञा के साथ, पूरे परिवार के साथ आपने हंसना है, कोई कंजूसी नहीं करनी इसमें। चलिए जी, दोनों हाथ ऊपर उठाते हुए हंसना प्रारंभ करें। हंसते जाएं। अंतिम आवर्ती। शांत। अब बिल्कुल शांत भाव से बैठकर आंखें सभी क्लोज कर लीजिए, बंद कर लीजिए। रीढ़ को, गर्दन को सीधा कर लीजिए। जो नीचे बैठने में असमर्थ हो, चेयर पर बैठ जाइए, सोफे पर बैठ जाइए। कुछ के लिए अपने श्वासों को देखिए। दोनों हाथ ज्ञान मुद्रा में मुस्कुराते रहिए। भस्त्रिका प्राणायाम। पहले हम गर्मी लेकर आएंगे शरीर में। दोनों हाथ अपने मुट्ठी बनाकर कंधे के निकट रखें और अब इसमें श्वास भरते हुए, लगभग डेली कर रहे हैं हम इस क्रिया को। दोनों हाथ ऊपर लेकर जाएंगे, श्वास भरते हुए दोनों हाथों को खोलेंगे, 5 उंगलियों को खोलेंगे, ऊपर ले जाकर खोल दीजिए हाथों को। और अब शक्ति लगाकर नीचे लेकर आएंगे, श्वास छोड़ते हुए मुट्ठी बंद करेंगे, फिर ऊपर करते जाए। करिए जी, करिए। हर क्रिया को एंजॉय कीजिए, आप बंद आंखों में कीजिए। हर क्रिया में महसूस कीजिए प्राण शक्ति को।
वापस। आंखें बंद। सामान्य श्वास में महसूस कीजिए विशेष ऊर्जा को, विशेष गर्मी को, विशेष प्रभाव को। लगातार मुस्कुराते रहिए। सामान्य श्वास। भस्त्रिका प्राणायाम की दूसरी स्थिति करेंगे। जो करते हैं उसका चौथा चरण करेंगे। दोनों हाथ पलटकर घुटनों पर रहेंगे, रीढ़ गर्दन सीधी रहेगी, मूल बंद लगाकर करेंगे। 1 मिनट इसका अभ्यास करेंगे बस। मूल बंद लगाकर, शक्ति लगाकर श्वास को भरना, शक्ति लगाकर श्वास को छोड़ना। चेहरे की आकृति बिल्कुल ना बिगड़े। शुरू करें जी। एक ही बार में अधिक से अधिक श्वास को भर लीजिए। आंतरिक कुंभक में रुक जाएं, मूल बंद लगाकर रुक जाएं। जब ना रुका जाए धीरे धीरे श्वास को बाहर करेंगे। बाह्य कुंभक में रुकेंगे। फिर से मूल बंद। मूल बंद खोलते हुए शांत सहज अवस्था, सामान्य श्वास। इतना प्रभावशाली प्राणायाम है। हमने दोनों क्रियाएं की है, 2-3 मिनट इसमें हमने दिया और इतनी ज़्यादा प्राण शक्ति का सर्जन, इतनी ऊर्जा, सारी हमारी प्रणालियां, चाहे वो रक्त प्रणाली हो, श्वसन तंत्र हो, श्वसन प्रणाली हो, सारी की सारी प्रभाव में, पाचन अंग प्रभाव में, हृदय प्रभाव में, मस्तिष्क प्रभाव में। मुस्कुराते रहें। नाड़ी शोधन प्राणायाम। जो नाड़ी शोधन ना कर पाए, अनुलोम विलोम का अभ्यास करेंगे। दाएं हाथ की प्राणायाम मुद्रा, बायां हाथ ज्ञान मुद्रा में। अंगूठा दाईं नासिका पर है, अनामिका बाईं नासिका पर है। अनामिका हटाते हुए 4 की काउंटिंग में लेफ्ट साइड से श्वास को लीजिए। दोनों नासिकाएं बंद। 8 की काउंटिंग में श्वास को रोकिए। तत्पश्चात अंगूठे को हटाकर 8 की काउंटिंग में श्वास को, 4 की काउंटिंग में राइट साइड से श्वास को भरिए। पुनः 8 की काउंटिंग में श्वास को रोकिए, आंतरिक कुंभक, और फिर 8 की काउंटिंग में अनामिका हटाकर लेफ्ट साइड से श्वास बाहर। आपने बड़ी सुंदर एक आवृत्ति की है। सुंदर ऐसी ही आवृत्तियों को रिपीट करते जाएं। जो अनुलोम विलोम कर रहे हैं मेरे साथी,
सब कुछ सेम है उसमें। इसमें हम श्वास को रोक रहे हैं, उसमें श्वास को रोकना नहीं है, होल्ड नहीं करना, बस इतना आपने ध्यान रखना है। करते जाएं जी। कहीं पर भी हमारा श्वास जो है, हम हाफने ना लग जाएं, तनाव में ना आ जाएं। काउंटिंग को 4 की जगह 3 कर लीजिए आप। पूरी क्रिया लेकिन बड़ी सहजता से हो। कमर गर्दन सीधी रखिए जी। कुछ साधकों की कमर जो है आगे की ओर झुक गई है, विशेष ध्यान रखना है। और अभ्यास द्वारा ही ये ध्यान धीरे धीरे आपका अच्छा होगा। बिल्कुल नेचुरल है। आपकी कमर जो झुक रही है, गर्दन जो झुक जाती है, ऐसा नहीं कि आप कोई गलती कर रहे हैं। प्रारंभिक अवस्था में ऐसा सबके साथ होता है। हर श्वास के साथ जुड़िए जी। करते जाइए, करते जाइए। फील करना है आपने हर क्रिया को। हर क्रिया के साथ आपने बहना है, बिल्कुल। कहीं पर भी थकावट लगे बीच में, आप विश्राम लेकर सामान्य होकर फिर से हमारे साथ शामिल होइए। जितनी भी आवर्ती हम करें, सही करें, खुशी खुशी करें। ईश्वर का धन्यवाद करते हुए करें। करते जाएं, करते जाएं। बायां हाथ मेरा ज्ञान मुद्रा में रहे जी। अंगूठा, पहली उंगली छल्ला बना हुआ, लास्ट की तीनों उंगलियां सीधी तनी हुई। बहुत सुंदर साधना कर रहे हैं आप सब लोग। आवर्ती को पूर्ण करते हुए बाईं ओर से श्वास को निकालते हुए वापस आएंगे। हाथ ज्ञान मुद्रा में आ जाएगा। आंखें बिल्कुल नहीं खोलनी। मन स्थिति को महसूस करें, देखिए उसको। सभी साधक साधिकाओं का मुस्कुराता हुआ चेहरा बहुत ही प्यारा लग रहा है। भ्रामरी प्राणायाम करेंगे आज का अंतिम प्राणायाम। इसमें आज हम केवल कानों को ढकेंगे, आँखों पर हम नहीं रखेंगे। जैसे आपको कंफर्ट लगे, अपनी उंगलियों से या अंगूठे से या चारों उंगलियों से अपने कान को बंद करेंगे और मधुर गुंजन करेंगे। आवाज़ को बाहर नहीं आके
माइंड को वाइब्रेट करना है हमने, इतना धीरे धीरे आपने उसको गुंजन करना है, माइंड के सारे सेल्स आपके प्रभाव में आए। अपने दोनों हाथ उठाकर साइड से जैसे आपको कंफर्ट लगे कानों को बंद करें, कोहनियाँ शरीर के साथ चिपक जाएं और भरिए श्वास मूल बंद लगाकर जीवा को तालू से लगाकर शुरू करें। आवृत्तियों को पूरा करते हुए आएंगे वापिस हाथ ज्ञान मुद्रा में, सामान्य श्वास। बहुत ही बढ़िया आपने प्राणायाम किए। अपनी व्यक्तिगत साधना में भी और समय लगाइए प्राणायाम के लिए। आइए आज का अंतिम पड़ाव प्रभु का ध्यान करेंगे, पूरी तरह खो जाएंगे प्रभु के ध्यान। जो वज्रासन में बैठना चाहें वज्रासन में भी बैठ सकते हैं, पाँव को सीधा करके बैठना चाहें पाँव को सीधा करके अपनी सुविधा के हिसाब से बैठ सकते हैं। बस कोशिश ये हो आंखें बंद हो, कमर गर्दन सीधी हो। ब्रह्मांजलि मुद्रा, ज्ञान मुद्रा और कोई मुद्रा जो आपको अच्छी लगे। मेरी आवाज़ के साथ चलेंगे आप, आवाज़ के साथ पूरे परिवार की आवाज़ मिले।
शांत, शांत भाव से बैठ ओम की वाइब्रेशंस को महसूस करते रहें। हर श्वास पर श्वास के साथ ओम की ध्वनि यूं ही चलती रहे, ऐसा प्रतीत हो पूरे ब्रह्मांड में ओम का गुंजायमान हो रहा हो। ईश्वर का सानिध्य, ईश्वर का स्पर्श, ईश्वर की अनुभूति हो, खो जाए इस विशेष आनंद में। प्रभु कैसे आपका धन्यवाद करें जो प्रतिदिन आपकी कृपा हमारे ऊपर बरस रही है। प्रतिदिन इस योग रूपी गंगा में हम डुबकियां लगा रहे हैं। प्रभु आपका ये साथ कभी ना छूटे, ऐसी सद्बुद्धि बना के रखना प्रभु। मैं अपने गृहस्थ जीवन का पालन करते हुए योग साधना से कभी वंचित ना रहूं, ऐसी आप सामर्थ्य दीजिए प्रभु, ऐसा आप आशीर्वाद दीजिए प्रभु। करें प्रभु के चरणों में नमन, लें प्रभु का आशीर्वाद। मुस्कुराते हुए गहरा लंबा श्वास लें लंबी ओम ध्वनि के लिए। शांति, पृथ्वी शांतिरापा शांतिरोषधया शांति, वनस्पतया शांतिर्विश्वे देवा शांतिर्ब्रह्म शांति, सर्वगं शांति, शांतिरेव शांति, श्यामा शांतिरेधि। ओम शांति शांति शांति। पूरा दिन यूं ही हम शांत रहें, इसी प्रकार हम खुश रहें। बंद आंखों में दोनों हाथों का घर्षण कीजिए, विशेष जो ऊर्जा उत्पन्न हो उसे अपने पूरे शरीर पर, मुखमंडल पर ध्यान करेंगे और धीरे से कोमलता से बिल्कुल अपने नेत्रों को खोलेंगे। प्रज्ञा बेटी को बहुत बहुत आशीर्वाद। इसी प्रकार ये योग से जुड़ी रहे, इसी प्रकार साथ मिलता रहे, हर क्षेत्र में खूब तरक्की करें। आप सभी जुड़े हुए साधक साधिकाओं का भी विशेष धन्यवाद।
इसी प्रकार आप जुड़े रहें, ऐसी ईश्वर से कामना करते हैं। आप स्वस्थ रहें। कल हमारी विशेष कक्षा होगी, फ्राइडे है, एफिशिएंसी क्लास। ज़रूर जुड़ें, समय से जुड़ें, और जैसा हमेशा मैं कहता हूँ, स्नान करके ही जुड़ें। ज़्यादा से ज़्यादा लिंक को शेयर कीजिए। प्रतिदिन ज़रूर 2 मिनट 5 मिनट हमारी क्लास को आगे बढ़ाने के लिए, नए लोगों को जोड़ने के लिए आप ज़रूर समय निकालिए। आप सबका दिन शुभ हो। ओम शांति शांति शांति।